फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग को क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 5 महत्वपूर्ण अपक्रिया हल सहित बताने वाले हैं। जैसे आपके वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया हो गई, वोल्टेज अपक्रिया हो गई, हेलोफॉर्म अपक्रिया हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हो गया, आपका रायमंड टीमन अपक्रिया हो गई। इन 5 अपक्रियाओं को मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। 5 के पांचों जो अपक्रिया होती है 100% बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है। 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। किसी में वोल्टेज अपक्रिया तो किसी में वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। ये आपका 3 नंबर में, 2 नंबर में, 4 नंबर में भी पूछ लेता है कि बताइए वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया क्या है, इसके उदाहरण को स्पष्ट कीजिए। या वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया का रिएक्शन पूछ लेता है तो आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं हम वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। आखिरकार वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट के जरिए समझाऊंगा। जैसे लिखा, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति किसकी होनी चाहिए? शुष्क ईथर की। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, क्या बोला है प्यारे बच्चों? जब एल्किल हैलाइड के दो अणु की क्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है, तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं, वोल्टेज अपक्रिया कहते हैं। अब देखिए, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड, एल्किल क्या होता है? CH3 C2H5, जो भी CH3 में CH2 जोड़ते जाइए, जो भी बनेगा आपका वो एल्किल होगा। यानी CnH2n में CnH2n+2 में एक घटा दीजिए तो ये आपका एल्किल होता है। समझ में आ गया? तो जैसे जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु एल्किल हैलाइड के, हैलाइड क्या होता है? हेलोजन, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सारी चीजें क्या है? आपके हैलाइड है। तो क्या बोला? एल्किल आपका हो गया CH3Cl, ये आपका एल्किल हाइलाइड हो गया। तो एल्किल हाइलाइड के कितने अणु हैं? दो अणु। कितने अणु हैं? दो अणु। तो CH3Cl ये आपके दो अणु हो गए। की क्रिया किसके साथ? सोडियम के साथ कराई जाती है। सोडियम के साथ हमने करा दिया। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। यहाँ पर आप लिख देंगे शुष्क ईथर। क्या लिखेंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। तो सोडियम के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? आपका प्राप्त होता है, यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा? C2H6। ये आपका क्या? हाइड्रोकार्बन आपने नहीं पढ़ा। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, तो ये आपका C2H6 बन गया। C2H6 को आप क्या पढ़ते हैं? एथेन पढ़ते हैं। क्या? अगर दो कार्बन दो तो एथ, और एन है, एल्केन है एन, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? IPSC नाम नहीं आता तो उसका भी हमने वीडियो बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को वोल्टेज अपक्रिया कहते हैं। प्लस क्या निकलेगा? NaCl निकलेगा, NaCl। अब बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए Cl2 तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। सोडियम 2 हो गया तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, ये आपका बैलेंस भी हो गया। तो ये था आपका वोल्टेज अपक्रिया। क्या था? वोल्टेज अपक्रिया। अब देखते हैं हम वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया क्या होता है। प्यारे बच्चों, जितने भी आपका रिएक्शन, जितने भी आपके अपक्रियाएं, सभी के सभी में अपक्रिया इंपॉर्टेंट 5 टोटल महत्वपूर्ण अपक्रिया हैं। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप अनमोल एकेडमी 33 ज्वाइन कर लेना होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा? अनमोल एकेडमी 33, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा। यहाँ पर आप सभी लोगों को सभी विषयों के फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में MCQ, PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर, सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है। अब दूसरा बात करते हैं कि आपका जो होता है वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया क्या होता है। देखिए दूसरा वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? शुष्क ईथर की। एक अणु हेलोरीन। अब हेलोरीन, तो हेलोरीन का आपका इस प्रकार बनाते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका जो है, ये आपका हेलोरीन हो गया। जब एक अणु हेलोरीन, ये आपका एक अणु हेलोरीन हो गया, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। तथा एक अणु एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड अभी हमने बताया है। एल्किल क्या होता है? CH3। हैलाइड क्या होता है? Cl ले लीजिए, Bl ले लीजिए, कुछ भी, Br ले लीजिए, I ले लीजिए, ये आपका हैलोजन है। तो एल्किल हैलाइड, तो मैं यहाँ पर CH3Cl ले लेता हूँ। एक अणु क्या है? हेलोरीन, तथा एक अणु एल्किल हैलाइड की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति? शुष्क ईथर। तो यहाँ पर लिख देंगे आप शुष्क ईथर की उपस्थिति। शुष्क ईथर की उपस्थिति में की क्रिया, यहाँ पर रहेगा कि क्रिया सोडियम के साथ, यहाँ पर किसके साथ? सोडियम के। यहाँ पर Na लिख दीजिएगा, सोडियम। देखिए क्या लिखा है? जब एक अणु हेलोरीन तथा एक अणु एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, प्लस यहाँ पर सोडियम लिख लीजिएगा, फिर इसको 3 मारिएगा, सोडियम के साथ कराई जाती है तो टालुइन प्राप्त होता है। टालुइन की जो सूत्र होता है, जो टालुइन का जो सूत्र होता है आपका इस प्रकार होती है। ये आपका जो है, ये आपका यहाँ पे लग जाएगा CH3। ये आपका टालुइन है। क्या है प्यारे बच्चों? टालुइन है।
क्या है, टॉलुइन है, या इसी को बहुत सारे लोग मेथिल बेंजीन भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, टॉलुइन में हो जाता है, टॉलुइन है। प्लस में क्या बचेगा यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से CH3 जुड़ गया, सोडियम NaCl प्लस क्या हो गया, NaCl, क्या हो गया, NaCl। अब देखते हैं Cl2 यहाँ पर एक Cl है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, सोडियम 2 तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये आपका बैलेंस हो गया। क्या बोला था कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलोरीन की क्रिया एल्किल हैलाइड एक अणु, देखिए फिर से देखिए, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक अणु हेलोरीन तथा एक अणु एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराई जाती है तो टॉलुइन प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखा है टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बूटेज अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिखा भी हुआ है, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला आपका है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, आईडी सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, किसकी क्रिया, बेंजीन की क्रिया। तो बेंजीन को आप लिख सकते हैं, बेंजीन को किससे आप लोग लिख सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट जो शुष्क ईथर की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, तो बेंजीन को लिखते हैं C6H6 से क्रिया, मेथिल क्लोराइड, मेथिल को लिखते हैं CH3 से, क्लोराइड को लिखते हैं Cl से, कराने पर क्या बनता है, टॉलुइन। शुष्क ईथर यहाँ पर लिख दीजिएगा, शुष्क ईथर क्या लिखेंगे, शुष्क ईथर क्या बनता है, टॉलुइन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, टॉलुइन है, टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। 2 अपक्रियाएं खत्म, ये आपका तीसरा अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किसे कहते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है, जिसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। देखिए उसके बाद में यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा HCl। क्या बच जाएगा, HCl, क्या बच जाएगा, HCl। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने थे आपके, कार्बन 6 थे, तो 6 कार्बन ठीक है आपका। और आपका देख लीजिए हाइड्रोजन जो है Cl1 है और 3 और 6 9 हाइड्रोजन, तो इधर आपका 3 है, 1 4 और 5 इधर 9 हाइड्रोजन आपके पूरे के, ये आपका था। अब देखिए इसको हम एक प्रकार से संरचना बनाकर लिख सकते हैं। बेंजीन को संरचना किस प्रकार होती है, बेंजीन की संरचना आपका इस प्रकार होता है, बेंजीन की संरचना आपका इस प्रकार होता है। ये आपका बेंजीन है। थोड़ा स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, मैं थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए दिखा दे रहा हूँ कि क्रिया CH3Cl के साथ कराने पर शुष्क ईथर यहाँ पर लगा दीजिएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, ये चीज़ बन जाएगा, टॉलुइन बन जाएगा। ये आपका CH3 हो जाएगा प्लस HCl हो जाएगा। ये आपका क्या था, ये आपका था फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। देखिए आगे अगला अपक्रिया, आगे वाला अपक्रिया आपका, देखिए अगली अपक्रिया आपका हुंस-डीकर अपक्रिया। क्या है, हुंस-डीकर अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, देखिए क्या लिखा है आपका, क्या लिखा है, वह अपक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, वसीय अम्ल को ले लीजिए, अम्ल आप ले लीजिए CH3, हमने जैसे अम्ल ले लिया CH3COO, ये हमने लिया कि सिल्वर लवण, सिल्वर को लिखते हैं Ag, ये आपका हो गया। वह अपक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर, वसीय अम्ल CH3CO है और सील्वर लवण Ag हमने लिया। किसकी उपस्थिति में आपको कराना है, शुष्क ईथर की CCl4 की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति, CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराने पर, Br2 से क्रिया कराने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है। एल्किल को लिखते हैं हम किससे, अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, CH3 को से लिखते हैं प्लस Br से लिखते हैं, इसे हम हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं। क्या बोला है, वह अपक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, वसीय अम्लों का सिल्वर लवण ब्रोमीन के साथ क्रिया कराने पर, ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर मेथिल, क्या है, मेथिल ब्रोमाइड क्या होता है, मेथिल, देखिए आपका मेथिल भी पढ़ सकते हैं, ये आपका एल्किल भी है, दोनों एथिल आप पढ़ सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। और क्या बनेगा आपका, यहाँ से आपका बन जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा AgBr, इधर से आपका एक Br इसके साथ हो गया, एक Br बचा प्लस Ag प्लस Br हो गया। अब देखिए यहाँ पर COO है, CO कितना है, 2 बार है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो ये आपका हुंस-डीकर अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण, ये आपका हो गया, ब्रोमीन के साथ कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, तो आपका मेथिल ब्रोमाइड या एल्किल ब्रोमाइड प्लस AgBr प्लस, ये तो आपको बनाना, मेन चीजें ये आपका बनता है, यही आपका हुंस-डीकर अपक्रिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगली अपक्रिया हमसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपक्रिया हेलोफॉर्म अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, हेलोफॉर्म अपक्रिया। आइए देखते हैं। देखिए अगला आपका हेलोफॉर्म अपक्रिया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला है, वह अपक्रिया जिसमें मेथिल कीटोनिक से, मेथिल को लिखते हैं CH3 से,
कीटोनिक समूह यानी CO से वाले एल्डिहाइड को किससे लिखते हैं? CH3 से, मैंने बताया है एल्डिहाइड। क्या बोला है? हेलोजन के साथ, हेलोजन आपका हमने क्या ले लिया? Cl ले लिया, Cl2 ले लिया। देखिए हेलोजन क्या होता है? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारी चीज़ें क्या होती है? हेलोजन के साथ है। क्षार के जलीय विलयन में, क्षार का जलीय विलयन, ये आपका क्षार का जलीय विलयन ले लिया कि उपस्थिति में या इस उपस्थिति में क्रिया करके हेलोफार्म बनाते हैं। हेलोफार्म जिसे हम हेलोफार्म क्रिया कहते हैं। हेलोफार्म CHX3, देखिए यहाँ पर 3 है, CHX3, एक्स मिस होता है हेलोजन, एक्स मिस क्या होता है? हेलोजन। अब देखिए मैं दिखाता हूँ, CH3 CO CH3 प्लस Cl2 प्लस NaOH, CH बना, X के स्थान पर हेलोजन क्या है? Cl, तो यहाँ पर क्या बन गया? Cl3 बन गया। प्लस में आपका क्या बनेगा? यहाँ से देखिए Na, यहाँ से क्या बनेगा? NaCl, इधर से एक Cl निकल जाएगा, NaCl क्या हो गया? NaCl हो गया। अब देखिए आगे NaCl हो गया, प्लस में NaCl प्लस में क्या बन जाएगा आपका? देखिए CH3CO CH3CO यहाँ से निकला, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? Na, क्या निकल जाएगा? Na प्लस, अभी देखिए और कुछ निकल रहा है, देखिए क्या है? CH हो गया, Cl3 हो गया, ये हो गया आपका Na और Cl इधर से निकल गया, CH3 COONA इधर से निकल गया। अब देखिए अभी इधर कितना बचा है? ये अभी आपका निकला, ये देखिए इधर अभी कितना बचा आपका? 2 हाइड्रोजन बचा है, क्योंकि CH इधर जुड़ गया, बचा क्या? 2 हाइड्रोजन, तो इधर क्या हो जाएगा? H2O, क्या हो जाएगा? H2O। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए इधर बात करते हैं, तो इधर देखिए आपका कितना है? सबसे पहले देखिए सोडियम को, देखिए सोडियम इधर कितना? 1 सोडियम है, सोडियम 1 2 हो गया, और इधर सोडियम कितना है? इधर सोडियम आपका 2 ही है, क्या है? 2 ही है। तो इसको हमने देख लिया, तो कितने सोडियम की कमी है? 2 सोडियम की। अगर यहाँ पर हम 4 लगा दें, कितने लगा दें? 4 लगा दें, 4 सोडियम हो गया, और इधर कितना है? इधर आपका 1 सोडियम 2 सोडियम, इधर 3 लगा दे, 3 1 4 सोडियम हो गया। अब देखिए और देखिए आगे आपका है, देखिए आगे देखिए आपका ये आपका बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन को देखिए, 3 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 6 2 8 हाइड्रोजन। इधर कितना हाइड्रोजन है? इधर आपका 3 3 6 हाइड्रोजन, 6 और 4 10 हाइड्रोजन है। और इधर आपका कितना है? तो इधर आपका 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 और 1 3 इधर है, और 3 3 6 इधर है। कमी कितने की है? 3, देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 6 3 9 और 1 10, ये आपका हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया। अब क्लोरीन को देख लेते हैं, तो इधर देखिए आपका Cl2 2 है इधर, और इधर 3 क्लोरीन है, 3 है और 3 6 है। तो इधर हम 3 से गुणा करा देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 क्लोरीन, 3 और 3 6 क्लोरीन, ये भी आपका बैलेंस हो गया। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 1 1 2 2 और 3 5 कार्बन, तो इधर आपका 1 हो गया, 1 और 1 2 1 3, इधर आपका हो गया समझ लीजिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 1 2 2 और 2 4, इधर से आपका 4 कार्बन कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आपका बैलेंस हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बैलेंस आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।